नमस्कार साथियों, इंजीनियरिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। देखो, आज हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है, उसमें एक टॉपिक है, उसको अपने डिस्कस करेंगे। और टॉपिक कौन सा है आपका? लिमिट है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? लिमिट, या जिसे अपने क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, देखो क्या बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर लिमिट में क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है या छोड़ना है, जो भी है, तो पूरा अपने डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है आपका लिमिट, ये किस यूनिट के अंदर आता है? तो ये आपके यूनिट के अंदर आता है फंक्शन। कौन से यूनिट के अंदर आता है? फंक्शन। ये मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूं। ठीक है, फंक्शन जो है मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूं। लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2016 की बात कर रहा हूं मैं, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न था उसमें इसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो अपने आज ही डिस्कस कर लेंगे सारा। ठीक है, तो लिमिट जो है ये आपके कौन से यूनिट्स है? ये आपके फंक्शन यूनिट्स है। और फंक्शन के अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। एक अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूटी। क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी, सातत्य। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूटी और एक अपन ने पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन आता है आपके कंटिन्यूटी से, या फिर क्वेश्चन किससे आता है? डिफरेंशियबिलिटी से आता है। लेकिन आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके अंदर क्या है कि टॉपिक और है आपका, वो है आपका लिमिट। ठीक है, जो कभी नहीं पूछा हुआ, लेकिन 2016 में इसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको मैं डिस्कस करवा रहा हूं आपको। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लिमिट है वो कौन से टॉपिक्स है, कौन से यूनिट्स है? आपके फंक्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, पहले मैं मार्क्स की बात करता हूं। तो ये आपके 1 से 2 मार्क्स के बीच में पूछा जा सकता है। कितने के मार्क्स का पूछा जा सकता है? या फिर 1 या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो क्या है कि इस लिमिट के अंदर हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्या है कि पहले तो आपको क्या है, कुछ 7 to 8 आपको कुछ लिमिट्स याद रखनी है। इसके आपको 7 to 8 कुछ लिमिट्स जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आपको याद रखनी है। और उस बेस पर कोई मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही है आपकी पूरी बुक में, उसको कर लेना, उससे बात कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो किससे आएगा? ये जो लिमिट मैं आपको बताऊंगा वही कर लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखो तो कौन कौन सी लिमिट हमें याद रखनी है, तो उससे पहले थोड़ा सा अपने बेसिक पर जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं, एक टर्म लिखता हूं मैं साइन एक्स। मैंने एक टर्म लिखी, क्या लिखा मैंने? साइन एक्स लिखा है। ठीक है, तो ये जो साइन है ये किसका फंक्शन हो गया? एक्स का फंक्शन हो गया। ये जो साइन है वो किसका फंक्शन हो गया? एक्स का फंक्शन हो गया। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं साइन टी, क्या लिखा मैंने? साइन टी लिखा, तो ये जो साइन है वो किसका फंक्शन हो गया? टी के लिए हो गया। ठीक है, तो मैं जो भी आपको लिमिट लिखाऊंगा, तो वो अगर एक्स के टर्म में तो एक्स का फंक्शन होगा, वो अगर थीटा के टर्म में तो थीटा का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, चाहे एक्स हो चाहे थीटा हो, लिमिट जो मैं आपको बता रहा हूं उसको वैसे के वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन सी हमें लिमिट याद रखनी है? तो देखिए, पहली जो हमें लिमिट है वो हम पहले पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिट है हमारी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये डायरेक्ट आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो साइन है वो किसका फंक्शन हो गया? थीटा का फंक्शन हो गया। तो यहां पर इसकी लिमिट भी किस पर? थीटा की तरफ। ठीक है, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 तक है। कहां तक है? मैक्सिमम 0 तक है। तो ये आपका इस प्रकार की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? तो यहां पर यदि ये थीटा की टर्म में था और थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट थी, यदि इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये पहली लिमिट जो आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन की टर्म में। दूसरी देखिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, इसका मान कितना होता है? इसका भी आपको याद रखना है, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, एक्स टेंड्स टू 0
tan थीटा अपॉन थीटा, इस फॉर्म में भी हो सकती है। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, सॉरी x की टर्म में tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये दो लिमिट होगी आपकी। तीसरी ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और ये आप इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, x टेंड्स टू 0 कोस x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये तीन लिमिट है। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की है वो आपको याद रखनी है, पहली साइन की थी, दूसरी टेन की, और तीसरी क्या है आपके कोस की। तीसरी आपकी क्या है कोस की। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, वैसे इस जो भी मेरी आज की क्लास होगी इसकी जो भी पीडीएफ होगी वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, आज हम जो भी पढ़ेंगे उसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप इसको अच्छे से नोट प्रिपेयर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तीन लिमिट अपन ने पढ़ी, तीनों ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में थी। पहली अपन ने पढ़ा साइन थीटा अपॉन थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 1। सेकंड हमने पढ़ा टेन थीटा अपॉन थीटा, उसकी वैल्यू भी कितनी है 1। और थर्ड अपन ने पढ़ा कोस थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, आगे बात करते हैं। फोर्थ लिमिट है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिट है वो आपके फोर्थ नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी ये कहां से कहां तक है, इसकी x की वैल्यू कहां तक है a तक है। ठीक है, x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस, यदि ये आ जाए, यदि ये आ जाए तो इसका मान कितना होता है, डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसका मान आपको याद रखना है m इंटू ए की पावर m माइनस 1। कितना होता है इसका मान m इंटू ए की पावर m माइनस 1 ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना लिमिट कहां से कहां तक होगी, x से a तक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका मान आपसे पूछा जा सकता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है log a। कितनी होती है इसकी वैल्यू, log a होती है। उससे पहले बेसिक बात करते हैं अपने। देखो दो प्रकार के log होते हैं, एक होता है log 10 बेस पर और एक होता है log e बेस पर। ठीक है, एक होता है log 10 बेस पर और एक होता है log e बेस पर। जब आपको कुछ भी गिवन नहीं हो तो हमेशा आपका log किस बेस पर होगा, e बेसिस पर होगा। ठीक है, तो ये इसका बेस अगर मैं पूछूं आपसे क्या होगा तो इसका e बेसिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है आपका log e। कितना होता है log e, और log e का मान हमें याद है, log e की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देखो आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है log e। और यदि log e गिवन नहीं हो तो आप ये भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1 या log e होती है। क्यों, क्योंकि log e की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बटा x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो देखो पहले अपन ने तीन जो लिमिट पढ़ी वो ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट पढ़ी, उसके बाद अपन ने कुछ ये 4 लिमिट पढ़ी। इनमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे लिमिट पूछूं तो वो कौन सी है, वो है आपकी लिमिट नंबर 4। कौन सी है, लिमिट नंबर 4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी लिमिट थी, 7 लिमिट थी जो हमें याद रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट आपकी कौन सी है, 3 जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद जो 4th लिमिट हमने पढ़ी वो थी। ठीक है, हाँ एक लिमिट और रही है आपके, वो और देख लो, एक लिमिट और रही है, एक है आपकी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
1 प्लस 1/x की पावर x, इसका मान कितना, तो इसका मान कितना होता है, ये होता है। ठीक है, ये 8 लिमिट आपको याद रखनी है और इस लिमिट पर बेसिस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो अपनी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 8 लिमिट आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। 7 लिमिट पढ़ी और उसकी वैल्यू हमें वैसी की वैसी याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपने लिमिट बेस्ड पर। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, जैसे देखो मैंने आपको बताया कि लिमिट के टॉपिक के अंदर पहला तो जो 7 से 8 मैंने आपको लिमिट बताई वो पूछी जा सकती है, और उसके बाद किस प्रकार के क्वेश्चन है, वो सिंपल ही क्वेश्चन है, वो लगभग लिमिट पे बेस्ड ही होंगे। तो ठीक है, आपको सीधी लिमिट अप्लाई करनी है, उसका आंसर निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये हमने जो 7 लिमिट अभी पढ़ी उसमें से ये किसके जैसे हमें नजर आ रही है या किसके जैसे हमें लग रही है। ठीक है, तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें मुझे निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमने जो लिमिट नंबर 4 पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस, पढ़ी थी क्या, पढ़ी थी। और इसकी वैल्यू मुझे बताओ कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है m इंटू ए की पावर m माइनस। ठीक है, तो ये कुछ लगभग इसके जैसे है या नहीं है? यहाँ पर x की पावर में टर्म है, यहाँ पर a की पावर में टर्म है, यहाँ पर है क्या, नहीं है। तो इस 2 को 4 को अपने कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर की टर्म में लिख सकते हैं। तो वो क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन x माइनस। ठीक है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, यहाँ पर भी x है, x है, यहाँ पर एक a की टर्म आ रही है, यहाँ पर भी a की टर्म आ रही है, यहाँ पर a आ रहा है तो a यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ इसकी पावर में m है, लेकिन यहाँ पे m की जगह कितना है, 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को लगभग हमारी जो लिमिट नंबर 4 थी उसके जैसे मैंने बना दिया। ठीक है, कर दिया। अब इसका आंसर क्या होता है, ये होता है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे, इस पूरे को अपन क्या करेंगे, उससे तुलना करेंगे। तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a का मान मुझे बता दो कितना है, 2। a का मान कितना है, 2। m का मान भी कितना है, देखो x की पावर में m है, यहाँ पर x की पावर में कितना है, 2। m का मान भी कितना होगा, 2। ठीक है, और x का मान हो गया, और x का मान कितना होगा, x। ठीक है, सारा हम आंसर में रख देते हैं, m इंटू ए की पावर m माइनस, वैल्यू पुट कर दो आप, तो आपके आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर में 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 की पावर 1। और किसी की भी पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही टर्म वापस आ जाती है। तो 2 इंटू 2, इसका मान कितना हो गया, 4। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है, 4। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको सीधे लिमिट अप्लाई करनी थी। और जब ये क्वेश्चन आपसे कब होंगे, जब पहले आपने जो भी मैंने आपको जो लिमिट बताई, 7 लिमिट जो बताई वो आपको याद होंगे, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमने जो 7 लिमिट पढ़ी उसमें से ये किस फॉर्म में बन रही है। ठीक है, फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री की थी, 4th बन रही नहीं, लेकिन 5th के टर्म में बन रही है। हमने 5th क्या पढ़ी थी, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। यदि ये हो तो इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर होता है लोग। क्या ये पूरा इसके जैसे बन रहा है, क्या ये पूरा इसके जैसे बन रहा है, क्या
बन रहा है। ठीक है, तो इसको इससे तुलना करते हैं, तो कंपेयर करते हैं। तो a का मान मुझे बता दो कितना है 3, x का मान कितना है, उसमें रख दो, तो log a और log a की जगह कितना आ जाएगा log 3। अगर मैं आपसे इसका पूछूं आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा log 3। इसको नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने किए, लगभग एक जैसे ही थे। ठीक है, आपको सीधी लिमिट अप्लाई करनी थी, लगभग एक जैसी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन tan bx। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन किए वो दोनों x की फॉर्म में थे। ये पहला क्वेश्चन है जो किसकी फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। तो ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट आपको याद होनी चाहिए। पहली क्या थी साइन थीटा अपॉन थीटा, कितना था उसका मान 1। दूसरी क्या थी tan थीटा अपॉन थीटा, उसका मान भी कितना था 1। और तीसरी थी कोस थीटा, उसका मान भी कितना है 1। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यदि ये लिमिट आपकी थीटा की फॉर्म में तो भी इसका मान यदि 1 है, तो ये अगर x की फॉर्म में होगा तो उसका मान भी कितना होगा 1 होगा। यदि इसको मैं यूं लिखूं tan x अपॉन x, तो उसका मान भी कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हमारे ये क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक कोण का फंक्शन क्या है यहाँ पर x है। तो ये लिमिट भी किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन tan bx, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो मैं सिर्फ कंपेयर करता हूं, तो ये फर्स्ट के जैसे बन रही है, थर्ड के जैसे नहीं बन रही, तो ये किसके जैसे बन रही है, ये आपके सेकंड के जैसे बन रही है। ठीक है, tan थीटा अपॉन थीटा यानी tan x अपॉन x। तो यहां पर x की जगह क्या आ रहा है ax, ये पूरा टर्म आ रहा है। तो मुझे क्या नीचे भी क्या चाहिए, अगर ऊपर ax है तो मुझे नीचे भी क्या चाहिए ax चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर क्या है थीटा अपॉन थीटा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये आपका x बन जाएगा। अगर ऊपर ax है तो नीचे भी x होना चाहिए। तो क्या करेंगे अपने इसके लिए ax की ऊपर और नीचे क्या कर देंगे गुणा और भाग लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही नीचे bx है तो bx का भी क्या करेंगे गुणा और भाग लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ax तथा bx का भाग व गुणा। ठीक है, यानी हमने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax। अब ax था, मुझे क्या करना है ax का भाग लगाना है और ax की गुणा भी करनी है। तो मैंने क्या कर दिया, इसी के नीचे ax का भाग लगा दिया, साथ में मैंने ax की क्या कर दी गुणा कर दी। डॉट लगा रहा हूं मैं, डॉट भी किसको रिप्रेजेंट करेगा ax को ही करेगा, गुणा को ही करेगा। ठीक है, क्या किया मैंने tan ax था, ax का मुझे भाग और गुणा लगानी थी, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भाग लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दी गुणा कर दी। मल्टीप्लाई tan bx से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan bx लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है bx का भाग पे गुणा करना है, तो गुणा bx का मैंने भाग लगा दिया, गुणा कर दी, और bx का मैंने क्या कर दिया भाग। अब क्या करेंगे इसको पास पास लेके आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन x डॉट, इसको मैं यहां ला सकता हूं। ठीक है, तो bx अपॉन tan bx, और ये इधर चला गया डॉट ax बटा bx। तो देखो जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपके आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ax बटा bx। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, x x कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आपके क्या आएगा a बटा b। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे का आंसर क्या है, तो इस पूरे का आंसर है a बटा b। क्या आंसर है a बटा b। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप।
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसको देख लेना एक बार अच्छे से लेक्चर को, ठीक है, और नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने क्लास में नहीं करवाया है ये। फिर भी अगर तुम्हें लगे कोई भी दिक्कत हो तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। इसकी वैल्यू क्या होगी वो मुझे निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो मुझे निकालनी है। देखिए, सबसे पहले पहचानते हैं कि ये किस लिमिट की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, 3 पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री तो टफ नहीं है। 4th क्या पढ़ी थी, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a। इसके जैसे बन रही है क्या? इसके जैसे भी नहीं बन रही। अगली अपन ने क्या पढ़ी थी, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसके जैसे बन रही है क्या? बन रही। देखो, a की पावर x भी है, नीचे भी x है, लेकिन 1 नहीं है, तो 1 तो अपन ला सकते हैं, मैथ का नियम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक को जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है, अगर मैं एक जोड़ूंगा तो एक घटाना भी तो पड़ेगा मुझे। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x, एक मुझे जोड़ना है और एक मुझे घटाना है। तो पहले मैंने एक को घटाया, फिर मैंने एक को जोड़ दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्म गया bx, और उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस x, और अपॉन में क्या चल रहा है, x। आया समझ में? देखो क्या किया मैंने, एक को यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने घटा दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको आगे लिखूंगा, इसको पीछे लिखूंगा। a की पावर x माइनस 1 माइनस b की पावर x, इसको आगे लिख दिया, प्लस 1 को मैंने पीछे लिख दिया, कौन? ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, ऐसी फॉर्म बनानी है। क्या करना है, ऐसी फॉर्म बनानी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1। इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहां से माइनस में कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, b की पावर x माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, आपके x चल रहा है। ठीक है, यहां तक आया समझ में? देखो स्टार्टिंग से देख लो, ये थी, मैंने पहचान ली ये किसके जैसे बन रही है, लिमिट नंबर 5 के जैसे बन रही है। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक को जोड़ना है और एक को घटाना है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या किया मैंने, bx को आगे रखा, 1 को पीछे ले दिया मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले दिया। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस कॉमन। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो अब क्या करेंगे, हम x का अलग अलग डिवाइड कर देंगे। x को इसमें भी डिवाइड कर देंगे और इसमें भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो a की पावर x माइनस 1, ये एक कॉलम बन गया है, इसमें मैंने x का डिवाइड कर दिया। ठीक है, बीच में माइनस का निशान है, b की पावर x माइनस 1 और x। ठीक है, आया समझ में? क्या कर दिया मैंने, इस x को अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कौन, तो मैंने एलसीएम लिख दिया। आगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0। यदि मैं लिमिट लगाता हूं, ठीक है, वी नो दैट, उससे पहले हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सॉरी 1 नहीं होता, log a होता है। कितना होता है, log a। तो मुझे बताओ इस पूरे का मान भी कितना हो जाएगा, log a, और इसका मान कितना हो जाएगा, log b। तो यहाँ पे लगा लिख लेना आप, लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने पर। जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log a, बीच में माइनस का निशान, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log b। ठीक है, log a माइनस log b। यहाँ पे क्या हो रहा है, log a में से log b क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा है, log a माइनस log b यदि होता है तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है log a बटा b। तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, log a बटा b। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, देखो ये जो 4 क्वेश्चन थे हमारे, ये लिमिट पर बेस्ड थे। ठीक है, तो ये इतना सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है आपका। ठीक है, 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है, या हो सके नहीं भी पूछे, लेकिन 2016 में इसका क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, पहले तो जो 7 लिमिट मैंने आपको बताई है वो अच्छे से याद करनी है, उसी का ही ऑब्जेक्टिव आपके आ सकता है। और उसके बाद में ये जो मैंने क्वेश्चन कराया इसको आप अच्छे से देख लेना।
इसमें किसी क्वेश्चन में किसी में भी आपको डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल या मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नोट डाउन कर लेना।